हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मधु सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मधु फिल्मी तड़का। और आज मैं एक सॉन्ग लेकर आई हूँ यंग गालिब का। और यंग गालिब और एमिया बंटाई का सॉन्ग भी आए हैं। और ये सॉन्ग जो है तभी आया था जब मैं अपनी दी के घर थी, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उस वजह से मैं इस सॉन्ग पर रिएक्शन नहीं बना पाई। बट मैंने जब देखा कि यंग गालिब के थंबनेल पर लिखा हुआ है बबली, तो मुझे याद आ गया एमिया बंटाई और कृष्णा, जिस तरह से उन्होंने नाम रखे थे बीफ जब उनकी चली थी। फिर मैं यूट्यूब पे मैं जाकर चेक किया तो फाइनली मुझे पता लगा कि कर्मा और इनकी बीफ हुई है और मुझे पता ही नहीं। और इनके काफ़ी सारे इनकी 2 गाने ये निकाल चुके हैं बीफ पे और 2 गाने कर्मा निकाल चुके हैं। चलो वो तो मैं बाद में उसका रिएक्शन दूँगी, बट इस पर रिएक्शन देते हैं। ये सॉन्ग जो है नया आया है और मेरे ख्याल से कर्मा का भी अभी रिएक्शन आया या सुबह आया, मैं ध्यान ही नहीं दिया। बट इस पर रिएक्शन देते हैं बबली और ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो है बंटाई रिकॉर्ड से। तो पहले यंग गालिब का ये सॉन्ग सुन लेते हैं कि इसमें उन्होंने किस तरह की बीफ करी है। और कुछ मुझसे छूट जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं इनकी बीफ किस पे और किस वजह से स्टार्ट हुई है। और गाने को जिस तरह से गाना चलेगा उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन देंगे, उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे कि हाँ यहाँ कुछ हुआ होगा तभी ये बात हुई है। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। कैसा तेरे पास नहीं स्टूडियो, तभी दिया रफ्तार ने जगह। तू सितारा तो चमका क्यों नहीं, क्यों दिया तुझे कलमकार ने भगा। हम खाते पीते घर से बॉय, मैं भैया के घर नहीं पला। पूरा डीएचएच फैक्ट्री जानता, पूरा परिवार बंटाई के नाम से चला। इसको बोलते असल बीफ, इसको बोलते असल गला। क्या बचकाने ऐसा बचते इधर ड्रिल पे, भेजे पे नहीं अब दूंगा मैं दिल पे। पलटेगी कार नहीं पलटेगा बार, कभी भी आ जाना बाबा तू स्किल्स पे। हल्के में लेगा तू ये तेरी भूल है, पैरों के नीचे तू पैरों का धूल है। शेडी की राइम्स की मेरे को सिखाएगा, हाँ मेरे हुड में हिप हॉप का स्कूल है। पहाड़ी कुत्ता नहीं सकता दहाड़ बे, झोपड़पट्टी नहीं तू है पहाड़ से। झोपड़पट्टी का लड़का जो लेने पे आया तो संन्यास ले लेगा पहाड़ पे। अपन है शेर है, प्यासे है खून के, घुसेंगे धुन पे मारेंगे धुन के। मुझे चलते देखेगा रेड कारपेट पे, मेहनत की कमाई तभी भार पेट। ये तू स्टार नहीं तू चौकीदार है, तुझ जैसे 10 मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठे। सब सीढ़ी हम कर सकते पार बे, सब सीढ़ी नहीं चाहिए आधार पे। बंटी नहीं बचकाने बंटाए बुला, फिर तू भी ले सकता है कार बे। 4 फेक अकाउंट बना के ट्विटर पे, हकले को लग रेला हाइप है। कम बक तू है डम फक, बस इतने से फेंक के तू लायक है। तू लेबल का फेंका हुआ कचरा, हाउ यू फीलिंग लिविंग इन अ डंपस्टर। सामने से आया तू कैसे मैं जाने दूं, अब पे लेगा तुझे ये यंगस्टर। बबली का ले रहा मजा में फ्री फ्री, बबली को देरी मजा है फ्री फ्री। मालूम ना रेट इसका क्या है, फ्री फ्री। राखी के घर में बल्ला ये फ्री फ्री, बबली को देरी मजा है। अभी तो पिक्चर बाकी है बबली। तेरी लेने के लिए तैयार था, जैसा ऑन अ बीफ मोड। कोलेस्ट्रॉल खत्म छोले स्टॉल वाले, अब बैठो और डिश दो। तेरे भैया से मिली है सीख ब्रो, आगे बढ़ने का यही है चीट कोड। 1 नंबर अंग्रेजी तेरी, रो कभी पुरस्कार देता हो तेरे को ले। खुदा का खौफ है सीने में, बम्बैया जिगर तो दुनिया का डर क्यों। भिड़ने पे आती तो जानती जनता, हिप हॉप में लग जाता कर्फ्यू। घोड़े जो अपने को गायब कर डाले ना, गलती से आना नजर तू। कूलर की जरूरत नहीं घर पे 2 AC, मैं जब चाहूँ मौसम बदल। तेरे भैया को बोल के थैंक यू बोले, शिक्षित से आया हिप हॉप में। समझ में आया जब भैया ने डिस किया, क्योंकि पहले से बंटाई है टॉप पे। यू गॉट डेविल्स बैक, मेरे पे खुदा का हाथ है, ढस नहीं पाए जो आए ले साफ। जो साथ वाले साथ रह के करे ले घात, उनका ऊपर ही होगा हिसाब बे। मेरा हुड बाबा पहले से कौन था, विजन है लॉन्ग टर्म, पसंद है रॉन्ग टर्न, पता ना कौन। तेरे एनिमीज बहुत है, मेरे एनिमीज बहुत है, मिलेंगा भिड़ेंगा मेरे से तो जगह पे मौत है। लाइन हो गई ये क्रॉस, ये जोश में कभी नहीं पहुंचेगा शाहरुख के पहुंच में। ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा, अकेला तेरे लिए बहुत मैं। देखो मालूम नहीं क्या मेरे अंदर की खूबी, मैं सीन में कीमती जैसे मैं रूबी। आई वांट टू स्मोक, मैं फूकता नहीं डूबी, मैं फूकने पे आया तो जलेगा तू भी। वीडियो में आंखें लाल लग रही, काउंटर नहीं दे रहा क्या गांड फट रही। ये लौड़ा लसन वाली बात किया, इससे पता चला यहाँ पे कौन छपरी। चिल्लर उठा के हम पिल्लर बना देते, अच्छे अच्छे की हम फिल्म बना देते। लेवल से निकल के डिस नहीं करता, BR में आ जाता करियर बना देते। अभी अमन तेरी लेंगे हम, क्यों जा रहा मैदान छोड़ के, नहीं गांड में दम। अभी तो जस्ट शुरू है जंग,
ये बीफ नहीं है एक तरफा, सो आई एम नॉट डन बिच। कैसा गरमाए वे जो तू वापस नहीं आएगा, और अगली बार आएगा तो काउंटर लेके आना, समझा क्या बबले? बबली, मुझे तो पहले ही पता था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर होने वाला है, जिस तरह से इस सॉन्ग का नाम बबली है। तो चलिए, कर्मा का नाम भी यहाँ पर रख दिया है यंग गालिब ने, बबली। और सच में इस सॉन्ग में बीट्स के साथ जिस तरह से ड्रिलें चल रही थी उनके मुंह से, जिस तरह से वो लिरिक्स एक के बाद एक जो बोल रहे थे, सच में आउटस्टैंडिंग। और कुछ उन्होंने यहाँ पर फैक्ट में बताया है कि पूरा परिवार जो है बंटाई के नाम पर पाला, तो ये सच भी है। क्योंकि यंग गालिब को ले लो आप, और मी मैक्स को ले लो, मेंटा को ले लो, और भी आर्टिस्ट हैं जो बंटाई रिकॉर्ड पे गाना गाते हैं, और उसी की वजह से उनको लोग सुन पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन पा रहे हैं। और कुछ तो बात है उनमें, तभी उनको बंटाई रिकॉर्ड में लेकर आए हैं। तो एक तरह से ये बात सही भी है कि ये एक परिवार है बंटाई का, एमबीए बंटाई का। और साथ ही साथ यहाँ पर यंग गालिब ने एक लाइन और बोली थी कि झोपड़पट्टी का लड़का लेने आया तो ऐसे लेगा कि तू जो है संन्यास ले लेगा। तो उन्होंने इनको कुछ बोला होगा, झोपड़पट्टी वगैरह कुछ तो बोला होगा। तो जब मैं उस सॉन्ग पर रिएक्शन दूंगी तभी उन सॉन्गों के बारे में मुझे पता लगेगा। तो सच में आउटस्टैंडिंग यहाँ पर जिस तरह से उनकी राइम्स थी, जिस तरह से बार्स पे बार्स जो यहाँ पर यंग गालिब लेकर आए, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। और जिस तरह से बीट्स के साथ वो बिल्कुल भी रुक नहीं देते, एक रिदम में जिस तरह से उन्होंने इस सॉन्ग में एक के बाद एक जो बार्स डाले हैं, बार्स लेकर आए हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगे, आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पर एक लाइन और बोली थी यंग गालिब ने कि भरपेट, तो मुझे ऐसा लगा यहाँ पर उनके फिजिकल उनकी बॉडी पर कमेंट दिया होगा यहाँ पर कर्मा ने, कि तभी इन्होंने यहाँ पर यंग गालिब ने ये बोला कि अपना कमाते हैं, खुद खाते हैं, तभी तो हम भरपेट लगते हैं। तो सही बात भी है कि हम अपना कमाते हैं, और वैसे भी किसी को बॉडी शेपिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, तो वो चीज़ गलत है। ये चीज़ ऊपर वाले की देन है, वो किस तरह से करता है, किस तरह से उन्होंने बना के दिया है, ये उसी के देन है। बट हाँ, हमारे हाथ में भी है, बट इतना हमारा हक नहीं है हम किसी की बॉडी शेविंग करें। तो यहाँ पर जिस तरह से यंग गालिब ने उस चीज़ का रिप्लाई दिया, वो चीज़ भी काफ़ी सही लगी। और साथ ही साथ जिस तरह से थंबनेल में बबली, जिस तरह से कर्मा का एक पैट नेम बोल लो या कुछ भी बोल लो, या जिस तरह से वो नेम रखा है, और लास्ट में जिस तरह से उन्होंने उसका नाम लिया बबली, और जिस तरह से लास्ट में वार्निंग देते हैं, ओहो, ये ख़त्म नहीं होने वाली मुझे लगता है बीफ। तो साथ ही साथ यहाँ पर रफ्तार का भी नाम लिया, वो भी किस बिहाफ पर, शेख चिली जब आया नाम, तो मुझे लगा शेख चिली उनका रफ्तार का गाना है, तो मुझे लगा उसके बिहाफ पे यहाँ पर रफ्तार का नाम लिया है। रफ्तार को भी खचेड़ा है साथ में इस बीफ में, और कर्मा के साथ जैसे कृष्णा के साथ अदर और रैपर खचेड़े गए थे, यानी कि अमी बंटाई ने खचेड़े थे, तो उसी तरह यहाँ पर खचेड़े हैं। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि रफ्तार का एक अलग अपना है वे, उनका एक अलग भारी आवाज़ है, वो एक अपने अलग तरीके से जो गाते आए हैं उनका एक अलग है। और जैसे यहाँ पर यंग गालिब ने बोला कि रफ्तार जो है शेख चिली जो गाना आया था उसी के बिहाफ से यहाँ पर हिप हॉप में आया है, बट मुझे नहीं लगता, उससे पहले भी रफ्तार फेमस हो चुके हैं, और काफ़ी उनका एक अलग ही टोन है, उनका एक अलग ही जिस तरह से वोकल, जिस तरह से वो वॉइस के थ्रू जो गाना गाते हैं, आउटस्टैंडिंग है वो भी। तो मुझे नहीं लगता, आपको भी पता ही होगा ये चीज़ तो, बट जिस तरह से यहाँ पर रफ्तार को कचेड़ के लेकर आए हैं ना यंग गालिब शेख चिली के नाम पे, तो कहते हैं ना गेहूं के साथ गुण पिसता है, तो चलिए वो भी पिस गया है। और जितने भी यहाँ पर यंग गालिब ने कर्मा के लिए जो थोड़ी बहुत जो भी राइम्स थी और जो रह गई मुझसे, और जो बार्स रह गए मुझसे, अगर वो मिस हो गए
तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने उनके सॉन्ग देखे ही नहीं और मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने अभी चेक किया कि उनके कर्मा का सॉन्ग आया है सुबह, तो उस पर भी मैं रिएक्शन दूंगी, उस पर भी देखेंगे, मज़ा आएगा कि इनकी क्या बीफ और उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है। तो मुझे ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा, जिस तरह से इस पूरे सॉन्ग में यंग गालिब ने जिस तरह से रिप्लाई दिया है, जो एक तरह से आप बोल सकते हैं ड्रिल मशीन नहीं होती, बस वही बोल सकते हैं हम यहाँ पर यंग गालिब को। सो गाइज, ये था मेरा रिएक्शन और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा और